What's up? Good morning, all. Welcome back to a new day and new vlog. And you can see बारिश अभी भी कम हुई है नहीं, अच्छी खासी बारिश हो ही रही है अभी भी। एंड सैटरडे संडे यानी कल और परसों जो मेरा गया है, ऐसा सैटरडे संडे मैं प्रे करूँगा कि कभी ना जाए। पहली बात तो हद से ज़्यादा बिजी था, दूसरी बात मैं हद से ज़्यादा भीग गया, 4 बार भीगा हूँ मैं कल। पहली बार जब मैं मम्मी को छोड़ने गया था स्टेशन, मम्मी को जब मैं ड्रॉप करने स्टेशन गया था तब, दूसरी बार जब मैं नूजान से मिलने गया था तब, तीसरी बार जब मैं साहिल से मिलने गया था तब, और चौथी बार फिर से मैं रात के कुछ कितने बज रहे थे, शायद पौने चार या समथिंग हो रहा था ऐसे कुछ। तो वापस से मैं साहिल से मिलने गया था पौने 4 बजे, क्योंकि गाड़ी थी तो वो वाला गाड़ी है और उसको पता था कि गाड़ी है, तो उसने बोला कि आ जा, थोड़ी देर बैठेंगे, बात वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद तू चले जाना, मैं भी चले जाऊँगा। मैं बोला ठीक है चल। और एक्चुअली वो टाइम पे बारिश नहीं हो रही थी, मैं पहुंचा फिर भी बारिश नहीं हुई थी। हम लोग चाय वगैरह पिए, सब मस्त एकदम बात बीत करे बैठ के, तभी भी बारिश नहीं हो रही थी। रिटर्न आया तभी भी बारिश नहीं हो रही थी। एक्चुअली मेरे साथ हुआ कर्मा, जो विश्व में उसकी थोड़ी सी आवाज़ ऐसे आती है, इससे भी थोड़ी सी अलग आती है। मैं थोड़ा छुट्टी ऐसे कर रहा हूँ और उसकी आवाज़ थोड़ी अच्छी है, तो वो आवाज़ की वजह से कुत्ते मेरे पीछे पड़ रहे थे और उन कुत्तों को मैं बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। कंटिन्यू भागा रहा था, रोर कर रहा था एकदम से और बहुत हॉर्न वगैरह मार रहा था और कुत्ते मेरे पीछे पड़ रहे थे और मैं वहाँ से भाग गया। इंस्टेंट कर्मा हो गया मेरे साथ। जैसे ही मैं टर्न पे गया वैसे ही वहाँ से एक क्या बोल सकते हो उसको, लगेज वैन, जो छोटी सी बुटकी सी इतनी सी रहती है, वो एक बंदा आया, उसको इतने स्पीड में भगाता है कि पानी था, लौड़े ने पानी भी नहीं देगा, पूरा पानी ऐसा उड़ाते हुए वन साइडेड पूरा कि मैं गिल्ला हो गया और वो चले गया। मेरे दिमाग की मैया हो गई। मैं बोला यार, फिर मैं सोचा नहीं, ये कर्मा हो गया भाई। अभी जस्ट पीछे बैठे कुत्ते लोग की माँ बहन करो और अभी मेरी माँ बहन हो गई। बोला भाई भाई भाई, इंस्टेंट कर्मा। और ऐसा कुछ चल रहा है अभी, और ये बारिश ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, पता नहीं क्यों, क्या दुश्मनी है। एंड दैट इज़ द रीज़न मैं 4 बार 5 बार भीगने के बाद, कंटिन्यू 2-3 घंटे भीगने के बाद, कल वैसे तो मैं 4-5 घंटे भीगा, लेकिन कंटिन्यू 1 घंटा 2 घंटा ऐसे भीगा हूँ, टुकड़ों में, किश्तों में भीगा हूँ मैं। उसकी वजह से अब मेरे लग गए हैं लल्लू, अब मुझे हो गई है सर्दी, अभी कांड फट। अब देखते हैं क्या होता है। आज ऑफिस जाएंगे, होप फॉर द बेस्ट, फिटनेस क्रॉस, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। मिलते हैं थोड़ी देर से खाना वगैरह खाने के बाद। फ्रेश तो मैं हो ही गया हूँ। हे ब्रो, व्हाट्स अप। अभी आज मेरी बहुत गंदी वाली वाट लग गई थी, बिकॉज सबसे पहला फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मेरी गाड़ी जो ठीक ठाक चल रही थी, मैं और मेरा फ्रेंड अम्मार, हम दोनों, मतलब मैं गाड़ी चला रहा था और अम्मार पीछे बैठा हुआ था। तो अम्मार है थोड़ा सा हेल्दी, सो खाते पीते घर का बेसिकली। सो अम्मार पीछे बैठा हुआ था और मैं गाड़ी चला रहा था। हम लोग अच्छे से बातचीत करते 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 आराम से इंजॉय करते करते जा रहे थे, और अचानक से गाड़ी पीछे वाला टायर फ्लैट हो गया। मैं सोचा कि कुछ पत्थर वगैरह आ गया होगा, तो स्लिप वगैरह हो गया, तो कभी कभार होता है, स्केट हो जाता है पत्थर वगैरह आने की वजह से। तो मैं बोला पत्थर था, पर जब थोड़ा सा आगे गया, तो पूरी तरह से पता चला कि गाड़ी पूरी, लाइक पीछे वाला टायर पूरा फ्लैट हो गया है। मैं बोला ब्रो, अमर उतरना पड़ेगा, टायर फ्लैट हो गया है पूरा। तो हम दोनों उतरे। उतरने के बाद देखे तो पूरा टायर आगे का भी और पीछे का भी दोनों फ्लैट हो गया। तो मैं बोला यार, पीछे का समझ में आता है, चल पीछे का हो गया होगा कुछ रीज़न की वजह से, या फिर अम्मार बैठा था, अम्मार ने बोला मैं बैठा इसकी वजह से तो नहीं हुआ। मैं बोला आई डोंट नो भाई, क्या रीज़न था क्या नहीं। बोला यार, क्या हुआ होगा। तो हम लोग उसको गैरेज के पे लेके जाने की सोचे कि इसको गैरेज लेके जाएंगे। उन्होंने बोला ठीक है चल। अब धक्का मार रहे तो वो गाड़ी, कोई लाइक इतना ज़्यादा बिल्कुल भी हवा नहीं था, इस वजह से ना वो गाड़ी जाम हो गया था पूरा।
और हम लोग कितना भी जोर से धक्का लगा रहे वो आगे बढ़ रही नहीं थी। फिर उसको हम लोग ने, मेरे एक दूसरे फ्रेंड को बुलाया, मैंने उसको फ़ोन करके बोला कि तू यहाँ पे आ, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, टो मार के। फिर हम लोग लेके गए उसको गैरेज पे लेके जाने के बाद 300 का फटका बैठा। लाइक एक पंक्चर, और प्लस में वो जो भी रहते हैं जिसके अंदर से वो लोग हवा डालते हैं अंदर, वो ख़राब हो गया था, तो उसने निकाला। और जहाँ पे ये जो गैरेज था, वो गैरेज वाले को मैंने दिया मेरा फ़ोन चार्ज करने के लिए कि ब्रो मेरा फ़ोन में चार्ज नहीं है, मेरे को पे करना है, 5% चार्ज है, कभी भी डेड हो जाएगा, तो एक काम करो मेरा फ़ोन चार्ज करो। उसने बोला ओके, आप मुझे फ़ोन दे दो, मैं चार्ज करता हूँ। मैं बोला ठीक है। वो बंदा 5 मिनट भी नहीं हुआ, बंदे ने बोला कि भाई आपका फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है मेरे चार्जर से। तो मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं, दे दे मेरा फ़ोन वापस, मैं मेरा फ़ोन ले लेता हूँ, और मैं बाद में मेरे फ़ोन को लाइक मेरे चार्जर से मैं अपना चार्ज कर लूँगा। तो उसने बोला परफेक्ट, ठीक है चलेगा। मैं बोला ओके। अब मैं घर आया, मैंने मेरा चार्जर निकाला, जो है ये, इसका ये ओरिजिनल चार्जर है, सॉरी, ये इसका ओरिजिनल चार्जर है। अब ये इसका ओरिजिनल चार्जर है, तो मैं इसको निकाल लाइक, अब मैं घर से लेके आया, कैफ़े में बैठा फ़ोन को चार्ज में लगाने के लिए, क्योंकि हम लोग सब सारे फ्रेंड्स साथ में थे। तो बोला घर पे चार्ज करने से अच्छा है जहाँ पे हम लोग कैफ़े में बैठेंगे चाय वगैरह पीने के लिए, तो वहीं पे मैं चार्ज में लगा के बैठे होऊंगा, बात वगैरह भी हो जाएगी। तो मैं बहुत लाइक, मैं फ़ोन को चार्ज में लगा के मैं बहुत देर तक मैं मेरे फ्रेंड्स लोग से बात करने के बाद मैंने फ़ोन मेरा निकाला, और मैंने देखा कि 0%, फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ है। मैं बोला अम्मा यार मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है यार। तो उसने बोला यार ऐसा कैसे नहीं हो रहा होगा, तूने ठीक से नहीं लगाया होगा, स्विच देख। मतलब स्विच ऑन था ब्रो, फिर भी फ़ोन चार्ज नहीं हुआ। तो फिर मैं बोला यार क्या हुआ। मैंने वापस से इंसर्ट करा उसको, केबल पूरा चेक करा, बोला केबल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडेप्टर चेक करा, एडेप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी फट गई। मैं बोला भाई हमार एक बार चेक कर, कहीं चार्जर ख़राब नहीं है ना। तो उसने अपने फ़ोन में चार्ज लाइक मेरे चार्जर से अपने फ़ोन को चार्ज किया तो चार्ज हो रहा था, मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं हो रहा था। दूसरे को चार्जर से ट्राई करे वो भी चार्ज नहीं हो रहा था। मैं बोला यार मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा यार, प्रॉब्लम हो जाएगी। और अभी अभी लिया वो घर पे, अगर बोल दिया कि फ़ोन ख़राब हो गया, उसका ये जो भी है इंसर्ट यहाँ पे करते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, कॉर्ड या क्या भी जो भी है वो, अगर वो ख़राब हो गया होगा तो फिर लौड़े लग जाएंगे, बहुत बड़ा फटका बैठ जाएगा। फिर मैं गया एक दुकान में, वो भाई मेरे को बोलता है, उसके फ़ोन से मैंने चार्ज किया, मेरे फ़ोन को चार्ज में लगाया तो मेरा फ़ोन चार्ज होने लग गया। मेरे फ़ोन से किया तो वो नहीं हो रहा था। तो उसने बोला एक काम करो सर, आपका शायद केबल में कोई प्रॉब्लम है, ये वाले केबल में आपका कोई प्रॉब्लम है, तो एक काम करो आप केबल चेंज कर दो और फिर ट्राई करो। बोला ठीक है, एक काम करो, आपके पास का कोई केबल अगर है तो वो निकालो, वो देखते हैं, हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फिर देखेंगे। तो उसने अपना केबल निकाला, वो केबल को इस एडेप्टर में लगाया, ये वाले एडेप्टर में, इसके ओरिजिनल एडेप्टर में लगाया, और ओरिजिनल एडेप्टर में लगाने के बाद भी मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हुआ। अब जब नहीं हुआ तो उसने बोला कि भाई सर आपका शायद से एडेप्टर ख़राब हो गया है। तो मैं बोला ठीक है भाई, वो भी हो सकता है, क्योंकि तेरे चार्जर से तो मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है और मेरे चार्जर से नहीं हो रहा है। तो मैं बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, हो रहा होगा मे बी, या तो केबल ख़राब हुआ होगा या तो एडेप्टर ख़राब हुआ होगा, दोनों में से कोई एक, या फिर ये कॉर्ड ख़राब हुआ होगा, तीनों में से कोई एक ना एक चीज़ तो ख़राब हुआ है। तो उसने बोला आप एक काम क्यों नहीं करते हो सर, आपको मैं एक अच्छा सा एक चार्जर देता हूँ, ओरिजिनल चार्जर देता हूँ। मैं बोला भाई ये ओरिजिनल चार्जर है, 7 महीने भी नहीं हुए इसको अभी लेके, फ़ोन अभी पूरा पेटी पैक नया है, 7 महीने हुए सिर्फ। तो उसने बोला फिर एक काम करो, आप एक काम करो, ये आप पूरा सेट ले लो, ऐसा वैसा। मैं बोला भाई नहीं चाहिए थैंक यू। जो प्रॉब्लम है, एक तो 11 बज गया था, 11 साढ़े 11 का टाइम, दूसरा कोई दुकान चालू नहीं, सिर्फ वो और उसके बाजू में। उसने बोला भाई आप 10 बजे आओ कल, हम कल देखेंगे। इसने बोला कि आप केबल चेंज कर लो, फिर एडेप्टर चेंज कर लो, आप ये कर लो। मैं बोला भाई जो प्रॉब्लम है तू वो प्रॉब्लम देख, इधर ये चार्जर मेरे फ़ोन को चार्ज नहीं कर रहा है, मेरे फ्रेंड का जो फ़ोन है उसको चार्ज कर रहा है। तो यानी मेरे फ़ोन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फ़ोन मेरा चार्ज नहीं हो रहा है इस चार्जर से। तो मैं बोला एक काम करो भाई, मेरा एडेप्टर दे दो, मेरा केबल दे दो और मेरा फ़ोन दे दो, मैं जाता हूँ घर, कल देखता हूँ, कल कुछ ना कुछ करूँगा मैं, या तो मैं सैमसंग के स्टोर पे जा कर के मैं
उन लोगों से दिखा लूँगा, क्योंकि अभी भी मेरा फ़ोन लाइक गारंटी वारंटी में है, जो भी है गारंटी या वारंटी उसमें है। और दूसरी बात, मेरा इंश्योरेंस है, लाइक फ़ोन का इंश्योरेंस है, क्लेम करवाया है मैंने। तो मैं बोला मेरे को टेंशन नहीं है, आप मुझे मेरा फ़ोन दे दो, केबल दे दो, एडेप्टर दे दो, मैं जाता हूँ। निकल मैं वहाँ से निकल गया। अब मैं वहाँ से निकला, मैं घर आया। घर आने के बाद मैंने उसके अंदर मैं बोला भाई मैं बारिश में बहुत ज़्यादा भीग रहा हूँ और फ़ोन भी मेरा साथ में बहुत ज़्यादा भीग रहा है, तो मे भी इसके अंदर फ़ोन के अंदर पानी चला गया होगा, इसकी वजह से चार्ज नहीं हो रहा। मैं फूका, मैंने पहले घर पे आ गया, फिर ट्राई करा बट नहीं हुआ, फिर मैंने फूक मारने के बाद भी मैं कुछ थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप पानी का उसमें से निकला। तो मैंने अम्मार को बोला ब्रो इसमें से पानी का बूंद निकला। तो उसने बोला भाई तू फूक रहा है ना, तो तेरा थूक रहेगा, वो पानी नहीं जमा हो सकता उसके अंदर। मैं बोला भाई पानी ही था। फिर मैं घर पे यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद मैंने मेरे फ़ोन से इसी केबल से, इसी एडेप्टर से, इसी केबल से, इसी फ़ोन को मैंने अभी फुल चार्ज किया है। मैं बोला भाई वो दुकान वाला कितना बड़ा चूतिया था, मैं उसको क्या प्रॉब्लम बता रहा हूँ, वो मेरे को क्या सोल्यूशन दे रहा है, और मैं घर पे आने के बाद मैंने मेरा फ़ोन फुल चार्ज किया उसी एडेप्टर से, उसी केबल से। और मैंने अम्मार को वहाँ पे बोला था ब्रो पानी निकला है इसमें से, कॉर्ड में से पानी निकला है, यानी कि इसके अंदर पानी जमा हुआ था। तो वो बोल रहा था नहीं पानी नहीं। और मेरे हिसाब से शायद मैं बारिश में बहुत ज़्यादा भीग रहा हूँ और मेरा फ़ोन हमेशा ऐसे रहता है, तो वो पानी पढ़ के उसके अंदर जा के पानी शायद से जमा हो गया था, या फिर पानी का ही कुछ तो भी पानी का ही प्रॉब्लम था 100%। बट अभी फ़िलहाल सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि मेरा केबल भी ठीक है, मेरा एडेप्टर भी ठीक है, मेरा फ़ोन भी ठीक है, मेरा कॉर्ड भी ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ गुड टू गो। बस लफड़ा ऐसा है कि वो 3 घंटे मेरी वाट लग गई थी, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि गाड़ी की माँ बहन हो गई, गाड़ी ख़राब हो गई, और उसके बाद फ़ोन। 3 घंटे मेरी माँ बहन हो गई, मेरी दिमाग का भांग भोसड़ा हो गया, रोने ऐसा हो गया कि मैं बोला यार गाड़ी तक ठीक था, गाड़ी को अगर कुछ भी होगा तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी में बनवा लूँगा, लेकिन फ़ोन भाई अभी लिया है मैंने, नया फ़ोन है, उसको कुछ हुआ तो फिर मैं क्या करूँगा। मेरी माँ और मेरा बाप मेरे को मिलके पीस देंगे भाई, पीस देंगे, कुत्ता बना के मुझे रोड पे भगा के मारेंगे, दौड़ा के मारेंगे, जहाँ तक भाग सकता है भोसड़ी के वहाँ तक भाग, पर हम तुझे मारेंगे, ऐसा हो जाएगा यार। कांड फट गई थी, बट ईच एंड एवरीथिंग इज गुड टू गो, सब सही है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। वरना भाई माँ मारती थी यार, माँ बहुत मारती थी माँ, बट अब ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। इसी के साथ, इसी स्ट्रगल, इसी दिमाग की माँ बहन होते के साथ करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए पीस आउट। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है या हुआ है तो आप तो एक्सपीरियंस, तो अगर होता है तो भाई एक अच्छे से दुकान में जाके फ़ोन को दिखाओ, पहले ही पैसा खर्च मत करो, लिटरली मत करो। क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा था कि एक दिमाग बोल रहा था कि भाई फ़ोन को कुछ ना कुछ करके चालू करना है, तो केबल नहीं तो एडेप्टर तो लेना पड़ेगा। और एक दिल ऐसा बोल रहा था कि ब्रो क्यों टेंशन लेना है, एक दिन, एक रात का सवाल है, सिर्फ एक रात, आज की रात रुक जाते हैं, कल की रात अपन जा करके या तो सैमसंग स्टोर में या फिर कहीं पे भी जाके दिखाएंगे, क्योंकि अपना फ़ोन ऑलरेडी इंश्योरेंस लाइक हर चीज़ है, गारंटी में है, वारंटी में, सब है, प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अपन चाहे तो ये भी चेंज कर सकते हैं, अपन चाहे तो एडेप्टर भी चेंज कर सकते हैं, अपन चाहे तो फ़ोन में भी अगर कुछ खराबी है तो वो भी करवा सकते हैं। इस वजह से मैं जा करके बच गया, फाइनली मेरा कुछ भी पैसे खर्च हुए नहीं। मैं सोच रहा हूँ क्योंकि अभी भी लाइक ये जो केबल है, केबल का ये जो पार्ट है, ये वाला फ़ोन के अंदर लूज़ हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि केबल चेंज कर दूँ या तो कुछ सोचूँ इसके बारे में। बात करूँगा मैं कल जाके, जहाँ से मैंने फ़ोन लिया है वहाँ पे, वो स्टोर में जाके बात करूँगा, देखते हैं वो क्या आइडिया देता है। लेट्स सी।